सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो है होंडा का एक्टिवा 110 मतलब 110 सीसी वाला जो आता है और एक 125 सीसी वाला आता है। तो हम आपको आज 110 का जो प्राइस और डाउन पेमेंट ईएमआई ये सब बताने वाले हैं। तो चलिए, वो उसको बताने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरऑल लुक और इसका फीचर्स को बता देंगे ताकि आपको लेने में आसानी हो। इसका हाइट के बारे में एक बार जान लेते हैं कि इसका जो हाइट है वो कितना होने वाला है। तो एक बार हम मतलब बैठते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वैसे जो मेरा हाइट है वो 5.7 इंच का है। तो इसमें बैठने के बाद देख सकते हैं कि मेरा अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है, यानी कि इसमें आपका 5.12 वाले को भी हो जाएगा, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा ऊपर के साइड में बैठे हैं, फिर भी इतना पैर है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम हाइट के हैं, जैसे 5.12, तो उसके में अगर आप आगे कर सकते हैं तो आपको पूरा ये जो पैर है वो रखने के लिए आराम से बन जाएगा। इसमें उसमें उतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है हाइट को लेकर, खासकर इस गाड़ी में। तो अब आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देते हैं। और एक बार रेस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका हेडलाइट से। तो आपको जो एक्टिवा स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड का ही है। वैसे जो भी प्राइस डिटेल्स मतलब प्राइस है और गाड़ी भी दिखा रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड वर्जन का ही आपको दिखा रहे। तो इसमें जो लाइट आपको मिलने वाला है वो हाइलोजन का देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें येलो लाइट जलेगा। और इसका जो इंडिकेटर है वो भी आपको हाइलोजन में ही देखने को मिलेगा। और स्टिकर के मामले में इसमें यहाँ पर आपको होंडा लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी इधर पूरा प्लेन साइड से वैसे कोई स्टिकर नहीं मेंशन किया है। और फिर नीचे के साइड में आप आइएगा तो यहाँ पर आपको जो चक्का मिलेगा वो 90/90 12 इंच का आपको अलॉय मिल जाएगा फ्रंट के साइड में। इसमें यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है। और इसमें इसका जो सोकर है वो अपसाइड डाउन वाला है दिया हुआ है। और फिर थोड़ा सा पीछे आके यहाँ पर आपको इसका जो मीटर देखने को मिलने वाला है वो भी आपको पूरा जो एनालॉग ही देखने को मिलेगा, इसमें डिजिटल में कुछ भी नहीं है। और इस चाबी को अगर ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ लाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इग्निशन लाइट, यहाँ इंडिकेटर, यहाँ लो बीम हाई बीम यहाँ पर शो कर जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। और इस राइट साइड पे आपका इधर बटन किल स्विच ऑन ऑफ का मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड में आपका ये लो बीम हो जाएगा, हाई बीम। और यहीं पे आप इसको पासिंग लाइट के जैसे यूज़ कर पाइएगा, यहाँ इंडिकेटर और ये हॉर्न। और नीचे की साइड में यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो चाबी का जो फंक्शन है वो दिखा देते हैं कि यहाँ पर जैसे आप इसको पूरा यहाँ पर करिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। फिर हल्का सा ही यहाँ पर आप फ्यूल और सीट लिखा हुआ है, यहाँ से आप मतलब फ्यूल टैंक है इसको ओपन कर सकते हैं और सीट को भी साथ में ओपन कर पाइएगा। यहीं पे अगर ऊपर में प्रेस करिएगा तो फ्यूल वाला खुल जाएगा, नीचे में सीट कवर। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफ, उसके बाद पुश करके घुमाइएगा तो ये लॉक हो जाएगा। और नीचे के साइड में यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ सामान कैरी करने के लिए, यानी कि अटकाने के लिए कुछ भी जैसे थैला वाला अटकाने के लिए वो मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा जिसमें कि आप एक सिलेंडर को आराम से लेकर जा सकते हैं। और फिर थोड़ा पीछे का साइड आइएगा तो यहाँ पर आपको एक्टिवा 3D में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कोई अदर स्टिकर इसमें मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि फ़ैशन के तौर पे इसमें वैसे स्टिकर को मेंशन नहीं किया गया। और इसका जो सीट है वो भी अच्छा खासा लंबाई है, यानी कि अगर आप थोड़े थोड़े कट के देखिएगा तो आराम से 3 लोग का बैठने के लिए जगह है, लेकिन वैसे 3 लोग को नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ पर होंडा का मेंशन किया हुआ है। और ये E20 जो कि एथेनॉल 20% के फ्यूल पे चल पाएगा उसका मेंशन किया। और ये इसका बैक साइड का लाइट, यहाँ पर आपको हाइलोजन ही देखने को मिलेगा, बैक लाइट भी और इंडिकेटर दोनों साइड का। और ये इसका साइड रिफ्लेक्टर और इसका मड गार्ड भी अच्छा खासा नीचे के साइड तक है, जिसमें कि आपको छींटा पड़ने का चांस तो नहीं रहेगा। और इसका जो साइलेंसर कवर है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका जो साइलेंसर है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का दिया हुआ है इसमें। और कवर ये थोड़ा सा ख़राब देखने में भी लग रहा है, बाकी ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है। और इसका यहाँ पर फुट रेस्ट वैसे ब्लैक कलर में ही है, इसमें कोई सिल्वर का मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर इसका बैक साइड का जो टायर है उसका आपको साइज़ दिखा देते हैं।
यहाँ पर आपको 90, 100, 10 यानी कि जो फ्रंट के साइड में था उसमें आपको 12 इंच का अलॉय देखने को मिलेगा, अलॉय बोलते हैं, रिम था। और पीछे साइड में आपको 10 इंच का जो चक्का का साइज़ है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और थोड़ा सा अब इस साइड आ जाते हैं। अब लेफ़्ट साइड में भी आपको जो राइट साइड में जैसे 3D का लोगो था सेम वैसे ही देखने को मिलेगा। और इसमें आपको किक भी देखने को मिलता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको स्टार्ट कर पाएँ। और यहाँ पर इसका सोकर दिया हुआ है और ये 2 से 3 स्टेप तक ये एडजस्टेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन माइनर सा आप ऊपर नीचे इसको अपने हाइट के हिसाब से कर पाइएगा। बाकी ओवरऑल इधर का लुक काफ़ी सिमिलर है उस साइड से। तो चलिए अब आपको इसका प्राइस और डाउन पेमेंट, ईएमआई ये सबको बताते हैं। वैसे एक बार इसका जो स्पेक्स है इंजन का वो बता देते हैं कि इसमें 109.51 सीसी का इंजन दिया हुआ है, जो कि 7.73 का बीएचपी आपको दे देगा, जो कि 8000 आरपीएम के साथ रहेगा। इसका जो टॉर्क मिलेगा 8.90 एनएम का टॉर्क मिलेगा। और इसका जो टैंक है उसमें आपको 5.3 लीटर का टैंक देखने को मिलेगा, जो कि आपका माइलेज ये वाला 50 से 55 तक देखने को मिल जाएगा आराम से। और इसका जो ओवरऑल वेट होने वाला है वो 106 केजी होने वाला है, यानी कि जो डियो है उससे 1-2 केजी ये हल्का सा भारी है इसका बॉडी फ्रेम की वजह से। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छा खासा है। इसमें 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी ये आराम से चल जाएगा। तो अब बताते हैं इसका प्राइसिंग और डाउन पेमेंट ईएमआई। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसका जो एक्टिवा 110 स्टैंडर्ड वर्जन का, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आ जाएगा 97,480 रुपये। ये हम लोग का शोरूम का है, अदर जगह थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो इसका अगर आप 22,790 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो आपका 17 महीना का ईएमआई है वो आ जाएगा 5,505 रुपये। फिर 23 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 4,236। और उसके बाद 29 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 3,493 रुपये। उसके बाद 35 महीने का जो ईएमआई है वो आ जाएगा 3,005 रुपये। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा डाउन पेमेंट बढ़ाइएगा, यानी कि 31,890 रुपये का डाउन पेमेंट देते हैं, तो उसमें से आपका जो 17 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 4,833। और 23 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,720। और 29 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,067 रुपये। और उसके बाद 35 महीने का ईएमआई देते हैं तो आपका आ जाएगा 2,638 रुपये। इसके बाद एक लास्ट ईएमआई बता देते हैं थोड़ा सा और प्राइस को बढ़ा के, यानी कि अगर आप 41,900 रुपये देते हैं डाउन पेमेंट तो आपका 17 महीने का ईएमआई आ जाएगा 3,933 रुपये। और 23 महीने का ईएमआई आ जाएगा 3,162। और 29 महीना का ईएमआई आ जाएगा 2,610। और फिर 35 महीना का ईएमआई है वो आ जाएगा आपका 2,245 रुपये। तो आपको एक बार पेपर ही बता देते हैं कि अगर आप पेपर कैश में लेते हैं तो आधार, पैन और फ़ोटो से काम चल जाता है, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें आपका आधार, पैन, बैंक पासबुक और फ़ोटो ये भी लगता है। और अगर एटीएम कार्ड रहता है तो उसमें आपको कनेक्ट करने में आसानी हो जाता है डायरेक्ट बैंक से, कि आपका जो पैसा डायरेक्ट बैंक से कटे। और फिर इसके बाद इसका एक्सेसरीज़ के बारे में भी बता देते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सा एक्सेसरीज़ लगता है। तो यहाँ पे इसका हैंड ग्रिप एक एक्सेसरीज़ में लग जाएगा और सीट कवर, उसके बाद यहाँ मैट फ्लोर लग जाएगा। और फिर वैसे 110 सीसी में साइड स्टैंड नहीं आता है तो वो भी आपको अलग से एक्सेसरीज़ के तौर पे लगवाना पड़ेगा। और एक राउंड गार्ड आता है जो कि चारों तरफ कवर करता है, यहाँ से नीचे में और इस साइड भी और एक फ्रंट में भी। वैसे आजकल देख रहे हैं कि कंपनी वाला फ्रंट साइड वाला को नहीं देता है, लेकिन अगर आप बाहर से लगवाइएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इन सब का कीमत लगभग आपको 4,000 से 4,500 तक के बीच में, मतलब जितना भी एक्सेसरीज़ बताए वो सबका 4,000 से 4,500 के बीच में आपको मिल जाएगा। तो यही था इस गाड़ी का, मतलब होंडा एक्टिवा 110 का स्टैंडर्ड वर्जन वाला पूरा प्राइस वीडियो। इसमें आपको कोशिश की है सब कुछ बताने का। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।